Today we will see the conversion of galvanometer into ammeter, means to read the large current. In the last lecture we come to know that the galvanometer reads very small current, that current of the milliampere, maybe micro to milliampere, but regarding the large current it get damaged due to the number of factors. तो चलो अभी हम सबसे पहले समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और करंट रीडिंग डिवाइस को कैसे कनेक्ट करेंगे सर्किट पे। तो मान लो हमने यहाँ पे दो सर्किट लिया है, एक में सिंपल है विद द पोटेंशियल, अगर आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एंड स्विच ऑन करते हैं द करंट विल स्टार्ट मूविंग, दैट इज द मेन करंट. Current will start and it will pass through the resistance R. That is the resistance of the conductor. Now, how can we measure this current? तो चलो गैल्वेनोमीटर को ही अगर हम कंसीडर करते हैं, तो अगर गैल्वेनोमीटर को अगर हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, that means the current will divide according to Kirchhoff's law, current relation, and that means the accurate current will not be measured. क्योंकि जब करंट डिवाइड हो जाएगा तो एक्चुअल करंट क्या है वो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, और तब इसका मतलब हमको गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना होगा विद द सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करना होगा. तो मान लो हमने इसी अरेंजमेंट को यहाँ दिखाया, R विद द पोटेंशियल एंड द करंट स्विच ऑन एंड द गैल्वेनोमीटर, इट इज द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G. That is the current I is moving, main current I is moving. Now, in both the circuit, means in the first circuit the current I which we will read, that is the potential to the resistance. But here if we consider galvanometer के पास भी resistance है, it has a resistance of G and the resistance of the circuit is the R. So it is connected in series. ऐसे में रेजिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज विल इंक्रीज. तो करंट I अब नहीं रीड होगा, I डैश रीड होगा एंड दैट इज द V by R plus G. Now that means resistance increases so current decreases. तो there is the error. तो ऐसे में सीरीज में लगाते हैं तो हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि यहाँ पे G जो आपने लिया that is the resistance will be minimum. ये वैल्यू मिनिमम हो ताकि करंट I के बराबर आ जाए या I बन जाए. तो ऐसा कब होगा? देखो, इसका मतलब ऐसे अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जा रहा है, that is the error in the measurement of current. देखो पहला बात आया कि error in the मेजरमेंट ऑफ करंट. करंट के मेजरमेंट में एरर आ रहा है. अब कितना एरर आ रहा है? तो देखो यहां हम देख रहे हैं, मान लेते हैं डेल्टा आई एरर है एंड दैट इज द टोटल करंट आई माइनस आई डैश. ये एरर है. अब एरर फिजिक्स में सबसे बड़ी बात है कि अगर एरर है दैट मींस देयर इज द मेन डिफॉल्ट, ठीक है. और एरर को अगर हम इस तरह जैसे देखे थे तो रिलेटिव एरर भी आ रहा है यहाँ पे. रिलेटिव एरर वो कितना हो गया? डेल्टा आई बाई आई. और हम अगर परसेंटेज एरर देखते हैं तो ये कितना हो गया? डेल्टा आई बाई आई इंटू 100. सो परसेंट में भी आ गया, परसेंटेज एरर कितना आ रहा है. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ऐसे में एरर टू द मेजरमेंट ऑफ करंट मिल रहा है. इसका मतलब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को हम कैसे अरेंज करेंगे? दूसरी बात, फॉर द लार्ज करंट, अगर यहाँ हम करंट लिए हैं और करंट लार्ज है, लार्ज करंट है I, तो लार्ज करंट के केस में गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा है, गैल्वेनोमीटर हम जानते हैं कि which read very small current. That means for the large current galvanometer may damage, and this damaging of the galvanometer occur
इन ड्यू टू द नंबर ऑफ फैक्टर्स। कौन कौन बात आ सकती है? तो सबसे पहले अगर लार्ज करंट गैल्वेनोमीटर से पास करेगा तो ऐसे में द कॉइल विल बर्न ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड। हीट बनेगा, गर्मी आएगी और उसके चलते कॉइल गल जाएगा, तो ऐसे में गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। दूसरा बात क्या आया कि अगर लार्ज करंट आप देते हो तो ऐसे में गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन होगा, दैट मींस नीडल विल स्ट्राइक largely, strike and move, will not back, that means the needle will damage। तो गैल्वेनोमीटर का नीडल भी टूट जाएगा। तो लार्ज करंट अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाता है तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाता है। तो कई तरह का डिफॉल्ट हम देख रहे हैं। अगर आप गैल्वेनोमीटर मेजर करते हैं, सपोज करो कि ये डैमेज नहीं करता तो ये करंट का मेजरमेंट गलत कर रहा है। और अगर आप देख रहे हो ग्रिड कर रहा है और लार्ज करंट लिए हैं तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरी बात कि उसका नीडल भी टूट जा रहा है। तो ऐसे में कैसे हम अरेंज करेंगे गैल्वेनोमीटर को? एंड देयर इज द रिक्वायरमेंट टू बी द आर्ममीटर। तो पहले डिफॉल्ट क्या क्या आया वो लिख लेते हैं। सेकंड एरर जो हमारे पास आ रहा है वो है हीट प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस्ड produced in the coil may damage, may burn it, means गैल्वेनोमीटर को बर्न कर देता है। और थर्ड एरर में हम क्या बात कर रहे हैं? लार्ज करंट that have the large angle of deflection, large current having large angle of deflection, thus the needle will damage, thus the needle will damage। तो ऐसे दो कंडीशन आपने देखा और इस तरह से तीन एरर हमारे पास आ रहा है। अब एक और बात हम कर रहे हैं, फोर्थ क्या कि गैल्वेनोमीटर ओनली रीड द वेरी लो रेंज करंट। तो ये भी बात हम कर सकते हैं, इट मेजर लो रेंज और लो वैल्यू करंट। लो रेंज मींस यहां पे क्या देख रहे हैं, घट रहा है कम से कम, और उसको हमको लार्ज रेंज में ले जाना है। तब यहां पर नीड हुआ कि क्यों नहीं गैल्वेनोमीटर को आर्ममीटर में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसे में कैसे कन्वर्ट किए? दैट नीड सम शंट बाईपास टू अलाउ द करंट फ्रॉम द बाईपास एंड द गैल्वेनोमीटर डज नॉट डैमेज। ठीक है, तो कैसे किया गया? तो इसके साथ है अब हम लोग देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर को आर्ममीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं? तो गैल्वेनोमीटर, ये रहा गैल्वेनोमीटर और इसके साथ एक शंट। शंट इज व्हाट? दैट इज द लो रेजिस्टेंस डिवाइस। लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल है यहाँ पे। ये मान लेते हमने टर्मिनल लिया ए और बी। अब ये पूरा अरेंजमेंट क्या हो गया? दैट इज द आर्ममीटर या एम्पियर मीटर भी इसको कहते हैं। So this is the way we change the galvanometer into ammeter. Now it will read the large current. अब ये large current को रीड करेगा, I current जो आपने दिया था इस I current को रीड करेगा। क्योंकि galvanometer यहाँ पे हम देख रहे हैं कि the resistance of the galvanometer is greater, much greater than that of the shunt. इसको क्या कहते हैं? shunt. That is the low resistance. Low resistance less than that of the, इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं G is much greater than the shunt. shunt के रेजिस्टेंस से अब ऐसे कंडीशन पे मात्र यहाँ पर IG करंट will move and the remaining current will pass from this I minus IG. Remaining current will pass by from the bypass of the shunt I minus IG.
अब यहां पे बात होती है कि रेंज कितना बढ़ा और शंट का वैल्यू क्या होगा, और आपने जो रेजिस्टेंस लिया ये रेजिस्टेंस बढ़ा या घट गया। तो हम सब जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन द मिनिमम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों में से जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा उससे भी नीचे चला जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो ऑलमोस्ट द ammeter हैज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस और इट इज द आइडियल कंडीशन कि यहां पे रेजिस्टेंस हो ही नहीं, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन इतना मिनिमम कर देंगे कि ऑलमोस्ट ammeter मींस द करंट विल नॉट अफेक्टेड ड्यू टू दैट ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब इस बात को हम यहां देख रहे हैं और पहला बात हम क्या कह रहे हैं, और एक चीज और समझना है यहां पर कि हमने शंट लगाया। क्यों शंट लगाया? और शंट लगाने से जो गैल्वेनोमीटर, सपोज करो कि इट विल रीड ओनली द 1 मिली एम्पियर इन द अर्लियर केस, बट नाउ इट विल रीड द 1 एम्पियर करंट। अब ये अब जो रीडिंग हो रहा है दैट इज ऑफ 1 एम्पियर। तो ये रेंज कैसे बढ़ गया, ये रेंज कहां से आया? तो ये बात हम लोग कैसे समझेंगे कि बाईपास का यूज क्यों किए। तो मान लो हमने एक यहां पर ऐसा सोचा कि मान लो ये एक रोड है जिसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ कार इज मूविंग, number of cars is moving, and we have to count that such car, but we don't have such a device to measure the number of cars, ठीक है। मान लो हमने कहा कि एक रोड है और इस रोड में कई कार मूव कर रहा है, लेकिन हमको उसको मेजर भी करना है कि कितना कार है, लेकिन हम ये नहीं जानते, मेरे पास वो डिवाइस नहीं है कि हम सारे कार को तुरंत मेजर कर ले। इट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हम 1, 2, 5, 7, 10 कार मेजर कर सकते हैं। तो क्या किया गया, तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट के हिसाब से ये दिया गया कि अगर सपोज करो कि 50 कार्स मूव कर रहा है, 50 कार मूव कर रहा है, एंड आउट ऑफ 50 1 कार विल मूव इन फ्रॉम द बाईपास, 1 कार विल मूव फ्रॉम द बाईपास, एक कार को आपने बाईपास से मूव कराया। तो यहां पर अगर हम 1 कार को रीड करते हैं तो दैट विल शो द 50 कार्स, दैट मींस इट इज द रेशियो ऑफ द 1/50। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रहा है? व्हाई वी यूज द बाईपास, दिस इज द बाईपास जो आप यहां पे देख रहे हैं वही यहां से शंट के साथ भी है। तो अगर हम 2 सपोज करो 1 की जगह पे अगर हम 2 लेते हैं, अगर 2 मेजर करते हैं, इसका मतलब यहां पे कितना कार हो गया, दैट मीन द 100 कार्स। तो ये अब आसान हो गया और रेंज भी बढ़ गया। जो पहले आप ले रहे थे मात्र मिली एम्पियर करंट, अब वो 1 एम्पियर करंट ले रहा है बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ कंडीशन। इज इट क्लियर? तो ये वे है जिसमें आपने शंट को अरेंज किया और गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर दिए आममीटर पे या एम्पियर मीटर पे। अब बात उठ रही है कि किन किन बातों को हम नोटिस करेंगे। तो सबसे पहला बात जो है वो है रेंज के बारे में। रेंज कैसे आया? तो सब नंबर 1, अब ये देखो, हम पहले तो यहां पर देख रहे हैं कि आपने जब कनेक्ट किया इसको तो करंट यहां पर आई, जैसे आप कनेक्ट किए सबसे पहला बात सोचो यहां पर, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये अब जो क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in such combination, in parallel combination with galvanometer and shunt, तो ये क्या आपको मिल रहा है? तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपने निकाला 1 by R पैरेलल या इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by G प्लस 1 by S, और इसका वैल्यू आपके पास आ गया GS
G plus S. Now R equivalent that equal to GS by G plus S. और ये जो इक्वेशन 1 है ये इक्विवेलेंट मिनिमम लेस देन दैट ऑफ द शंट है, ठीक है। तो ऐसे में इट विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द R, जो आप यहां पर पहले लिखे थे कि I dash is equal to V by R plus G। तो अब जो ये G का वैल्यू होगा, अब जो यहां G का वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा इस कंडीशन पे, सो I is equal to V by R plus इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। अब ये इक्विवेलेंट बहुत लेस हो गया कंपेरेटिव टू दैट ऑफ द G। R equivalent that is less than G, so that means this I dash is similar, I dash come very close to that of the current I, current I के नजदीक आ गया। तो सबसे पहला बात ये ध्यान में रखना है कि कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है जो आपने पहले कंडीशन पे दिखाया था। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो एरर जो आप मेजरमेंट में ले रहे हैं वो एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात टू रिमूव द एरर, टू कैलकुलेट द करंट, ये एक बात आपने निकाला। और इक्वेशन 1 से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम लोग जाने। अब यहां पे बात कर रहे हैं कि रेंज कैसे बढ़ा। ये तो एक बात आपने लिखा, पहला कंडीशन आपने लिया। अब दूसरी बात कर रहे हैं कि रेंज हाउ वी विल इंक्रीज द रेंज। और इसी के साथ देखो अगर रेजिस्टेंस घट गया तो कॉइल में हीट भी कम होगा और बाईपास हो गया तो ऐसे में करंट गैल्वेनोमीटर से नहीं पास करेगा, गैल्वेनोमीटर से सिर्फ Ig करंट पास करेगा, तो हीट प्रोड्यूस भी नहीं करेगा। ये बात भी आया। दूसरी बात कि जो डिफ्लेक्शन हमको मिल रहा था वो डिफ्लेक्शन भी घट गया क्योंकि करंट बाईपास से पास कर रहा है, करंट विल पास थ्रू द शंट। तो ऐसे में large current will pass through the shunt and only the small current that is Ig will pass through the galvanometer। तो ये दोनों बात भी हमारे पास आ गया। और क्योंकि गैल्वेनोमीटर का अभी हमने बताया कि जब हम शंट के साथ अरेंज करते हैं तो ऐसे में इसका रेंज को हम इंक्रीज कर दे रहे हैं। और कैसे रेंज इंक्रीज कर रहे हैं ये बात बता रहे हैं। तो ये सारा जो एरर था अब वो एरर को हमने दूर कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेंज के बारे में, how we will increase the range of this galvanometer to the ammeter। तो पहला बात आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट आपने यहाँ ले लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेंज। रेंज के बारे में बात करें, रेंज क्या हो गया? तो देखो रेंज इज इक्वल टू, अगर आप लेते हैं n इज इक्वल टू करंट I बाय द I ऑफ द G, मींस गैल्वेनोमीटर कितना करंट को रीड कर रहा है और कितना करंट आप मेजर करना चाहते हैं, एंड दैट विल गिव द रेंज। अब सोचो यहां हमने लिखा है कि गैल्वेनोमीटर Ig करंट इज 1 मिली एंपियर जो आप यहां ले लें और मेन करंट इज इक्वल टू 1 एंपियर, मेन करंट 1 एंपियर है। तो इसका मतलब अब आप इसको क्या लिखोगे, दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू दैट 1 एंपियर बाय नीचे कितना आ गया मिली एंपियर मान 10 to the power minus 3 and that become the 10 to the power 3. This will be the 1000 times the range will increase, 1000 times the range will increase. It is one example which we come to know that whenever we convert galvanometer into ammeter the range will rise up, range बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात हमारे पास आया और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 के रूप में ले सकते हैं। कई न्यूमेरिकल्स हम इन सभी रिलेशन से सॉल्व करते हैं। थर्ड बात हमारे पास क्या कर रहे हैं कि जो आपने कॉम्बिनेशन किया, देखो अब हम इसको भी इधर से मिटा दे रहे हैं। जो आप कॉम्बिनेशन कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन क्या कर रहे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। नाउ टू कैलकुलेट द शंट, कितना वैल्यू का आप लो रेजिस्टेंस लगाएंगे, शंट लगाएंगे। तो टू कैलकुलेट द शंट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे में हम सब जानते हैं कि पोटेंशियल इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कांस्टेंट। तो बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट is equal to the potential difference across the galvanometer।
पहला बात, पोटेंशियल डिफरेंस across the galvanometer is equal to potential difference across the शंट। तो अब यहां पर क्या रिलेशन आ जाएगा, दैट इज पहला रिलेशन को हम यहां लिख दे रहे हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जीएस बाय जी प्लस एस। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो आपने पहले निकाला। अब यहां बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट, और शंट और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आप जी और एस लिए हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं दैट इज आईजी करंट इनटू जी इज इक्वल टू दैट इज द आई माइनस आईजी इनटू एस। अब यहां से शंट कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। शंट इज इक्वल टू, इसको लिख दिए आईजी बाय आई माइनस आईजी और ये रिलेशन विद द जी। तो शंट हम एक रिलेशन नंबर 3 से कैलकुलेट करते हैं, और इतने नहीं, अगर हम इसको रेंज के साथ कैलकुलेट करें, शंट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द बाईपास रेजिस्टेंस दैट इज द शंट विथ रिस्पेक्ट टू द रेंज, कितना हमको बढ़ाना है। तो ऐसे में अब इक्वेशन 3 को हम इस तरह भी देख सकते हैं कि मान लेते हैं यहां पर से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहां पे देखो ये रिलेशन जो आपने ऊपर लिया है, G बाई एस इज इक्वल टू I माइनस आई जी, अगेन दैट इज बाय आई जी। इतना रिलेशन आ रहा है, और इसी को हम कर सकते हैं G बाई एस प्लस 1 इज इक्वल टू I माइनस आई जी बाई आई जी प्लस 1। दोनों तरफ हम 1 से कर दिए। अब ये रिलेशन हमारे पास था, क्या देगा, तो G प्लस एस बाई एस इज इक्वल टू, यहां कितना हो गया, तो आप देख रहे हैं I माइनस आई जी प्लस आई जी बाई आई जी। अब ये आई जी कैंसिल, दैट इज इक्वल टू I माइनस आई जी, और I माइनस आई जी इज इक्विवेलेंट टू द रेंज। तो अब शंट को हम रेंज के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अभी आपने निकाला था सिंपल आईजी करंट के रिस्पेक्ट में शंट को देखे थे, अब रेंज के रिस्पेक्ट में मींस एन जो आपने लिया उसके रिस्पेक्ट में, तो हम दैट मच इज इक्वल टू रेंज एन कर दिए। अब ये रिलेशन कितना बन गया, देखो अब यहां पे कैलकुलेट हम कर रहे हैं शंट को दो तरीका से। एक तो आपके पास यहां है इक्वेशन 3, और एक इसके साथ फिर ले रहे हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं G प्लस एस इज इक्वल टू NS, और इसी को लिख सकते हैं यहां से G इज इक्वल टू NS माइनस S, और यही हो गया कि G आप ले लिए यहां पर, और यहां लिख रहे हैं N माइनस 1 इंटू S। सो S कितना हो गया, G बाई N माइनस 1। सो दैट बिकम द इक्वेशन नंबर 4। तो हम यहां पे शंट को दो तरह से देखते हैं, अगर करंट के रिस्पेक्ट में भी आप ले सकते हो, और रेंज के रिस्पेक्ट में भी हम निकाल सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय बहुत हेल्पफुल है। तो ये था आपका थ्योरेटिकल पार्ट, जिसमें आपने रेजिस्टेंस निकाला कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, और हमने उसी हेल्प से ये बात जाने कि यहाँ पे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करते हैं फॉर द सेम करंट टू बी मेजर करने के लिए, और ये एरर को रिमूव करने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में शंट को अरेंज किए। तो ये आपका, तो अब इस दोनों फार्मूला को हम इस तरह लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू आई जी बाई आई माइनस आई जी एंड G, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3, और इस 4 को भी हम यहां लिख दे रहे हैं, दिस इज द इक्वेशन 4, S इज इक्वल टू G n माइनस 1, दैट इज द इक्वेशन नंबर 4 विद द रेंज के इस रिस्पेक्ट में शंट का कैलकुलेशन आया। अब देखो यहां पे आप एक रिलेशन देखे हैं, दैट इज द G
प्लस एस इज इक्वल टू एन। और इक्वेशन 1 में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को देखा है, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 अगर हम इक्वेशन 1 को देखते हैं यहां से, तो हम इसको लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू जी एस बाई, और यहां पर कितना हो गया, इन प्लेस ऑफ जी प्लस एस वी विल राइट यहां पे जी प्लस एस की जगह पे एन एस रख दे रहे हैं। तो यही आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू जी एस बाई एन एस, और एस एस कैंसिल। तो इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन भी हम G बाई एन रेंज के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर मान लो 5 होगा। सो दीज आर ऑल 5 रिलेशंस वी आर वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इससे सारा इस आम मीटर का जितना भी प्रॉब्लम आएगा इन सभी फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सी ऑल अबाउट द कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू आम मीटर। Next video we will see the conversion of